वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम सीज़न नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और मिशेल ने आपने देखा कि पहले 7 सवालों में से बहुत सारे सवालों का सही जवाब दिया और आपने उन सवालों के वसीला से बहुत कुछ सीखा। आज देखते हैं कि मिशेल जो है वो बाकी के सवालों का जवाब दे पाती। अपने बच्चों के साथ बैठें क्योंकि अब सीखने और सिखाने का वक्त शुरू हो चुका है। तो जी मिशेल, कैसे हैं आप? तो बाकी के सवालों के लिए क्या ख्याल है कि आप आज कितने सवालों का जवाब दे पाएंगी, कामयाब होंगी या नहीं होंगी? स्टिल कॉन्फिडेंट? गुड। पुरएतमादी आपको यकीनन कामयाबी की तरफ लेके जाती है। उम्मीद दुआ है कि खुदा आपको कामयाब करे। तो शुरू करते हैं आज का 8वां सवाल। जी मिशेल, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 इस वक्त मौजूद है। बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबों के नाम जो है वो ख़वातीन के नाम पर रखे गए हैं? ठीक है, A 4, B 3, C 5 या D 2? D 2, आस्तर और रूथ। ओए, बड़ा क्विक आपने आंसर दिया। लगता है कि आपको पता है कि जवाब दुरुस्त है। जी। कॉन्फिडेंट? पक्का? ओके। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 8 को उसकी जो ऑप्शन डी है उसको हाईलाइट कीजिएगा और बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन डी जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश। वो कौन सी दो होते हैं वैसे? आप वो बताएं ना बताएं, लेकिन जवाब आपका दुरुस्त है। लेकिन वैसे आस्तर और रूथ, जी नाज़रीन, आस्तर और रूथ वो ऐसी जो है वो फीमेल नेम है जिन पर जो है वो 2 किताबों के नाम इस वक्त मुकद्दस में मेंशन हैं, यानी कि रूथ और आस्तर। तो इस सवाल का जवाब आप याद रखिएगा। वेल बिगन इज़ द हाफ डन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और सवाल ये है कि कलाम मुकद्दस में तेल के रखवाले किसको कहा गया है? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि तेल उन वक्तों में ज़ेरे ज़मीन यानी कि ज़मीन के नीचे तैयार होता था, इसलिए जो तेल नीचे ज़ेरे ज़मीन तैयार करते थे उनको तेल के रखवाले भी कहा जाता था, क्योंकि इनमें से एक की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ तेल तैयार करवाना नहीं था बल्कि उनकी हिफाजत करना भी था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए बनाया, बी युआस, सी अलीअज़र या डी समा? बी युआस। गलत। वैसे मैं कह रहा हूं सही या गलत, आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो सही लग रहा है। आपको सही लग रहा है? अच्छा, तो लॉक कर दूं या 5 सेकंड दूं आपको सोचने के? 5 सेकंड्स ओनली। युवास को लॉक कर दूं या जवाब चेंज करना चाहेंगे, या एक लाइफलाइन आपके पास अभी बाकी है उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? लॉक कर दें। लॉक कर दूं। कॉन्फिडेंट? गुड। कंप्यूटर जी, सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 की ऑप्शन बी को हाईलाइट करते हुए बताइएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत। वेल डन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बी युआस। शाबाश शाबाश, ब्रेवो, एक्सीलेंट, गुड। आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया है और लगता है कि आप जहाज़ पर बैठेंगे। अब ये जहाज़ जॉर्डन वाला होगा या चुबुर्जी वाला होगा, ये बाकी के सवाल फैसला करेंगे। और परसेंटेज भी कि दूसरे कॉन्टेस्टेंट ने कितनी क्या परसेंटेज ली है, ये कितने सवालों के जवाब जब वो दुरुस्त दिए हैं। नाज़रीन, अभी सवाल मिशेल से पूछा गया कलाम मुकद्दस में तेल के रखवाले, और मिशेल ने बिल्कुल सही जवाब दिया, युआस। बड़ी अच्छी एक बात मुझे इस वाले से याद आई कि हमारी खिदमत का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो खुदा के नाम की तारीफ़ है, उसके किंगडम की, उसकी बादशाही की वुसअत है। और आज हम चाहते हैं कि हम वो काम करें जिसमें सिर्फ
हमें लोग देखें, लोग अप्रिशिएट करें, शाबाश दें, वही खिदमत को हम खिदमत समझते हैं। युआस की जो खिदमत थी, हालांकि युआस दाऊद के साथ साथ रहा, दाऊद के साथ जंगें भी की उसने, और उसका हक था कि कोई बड़ा ओहदा मिले, लेकिन जब ओहदे तकसीम किए गए तो युआस के लिए लिखा कि युआस तेल के गोदामों पर, लेकिन इसने इस खिदमत को भी कबूल किया और अपने साथियों के साथ ज़ेरे ज़मीन, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, जहाँ कोई शाबाश देने वाला नहीं, कोई इनकरेजमेंट करने वाला नहीं, क्योंकि वो नज़र आएंगे तो शाबाश मिलेगी, उन्होंने इन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हुए ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन तेल को पैदा किया। लेकिन हुआ क्या उस तेल से? कलाम में भी लिखा है कि जहाँ तेल नहीं वहाँ खुदा की हजूरी नहीं, वो तेल रूहुल कुद्स की भी अलामत है, और ये वही तेल है जो बादशाहों को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता था, जो कहनों को भी मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता था। और सुलेमान नबी की हैकल के मीनार, खूबसूरत मीनार जो रोशन होते थे, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, उस हैकल के मीनार भी इसी तेल से रोशन होते थे। काम और खिदमत तो ज़ेरे ज़मीन है, ज़मीन के नीचे, लेकिन उसकी आउटपुट, उसका रिज़ल्ट देखेगा कि कितना अजीम है। सो हमारा असल मकसद खुदा के नाम की तारीफ़ है, उसके नाम को जलाल देना, उसकी किंगडम को वसअत देना है, ना कि इस बात को पहले रखना कि अगर हमें इज़्ज़त मिलेगी, हमें कोई ओहदे मिलेंगे। आज बहुत सारे चर्चेस में एल्डरान नाराज़ हो जाते हैं कि हमें अब 1 साल गुजर गया, हमें पादरी नहीं बनाया, हमें असिस्टेंट पास्टर नहीं बनाया। प्लीज़ हमें अपनी सोच को चेंज करना है कि जो खिदमत खुदा हमें दे, चाहे वो स्टेज के ऊपर है या स्टेज के नीचे है, हमें उसमें आमीन कहना है। कलाम मुक़द्दस के अंदर भी लिखा है कि जो काम भी करो ये जी जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो 10वें सवाल की तरफ जी, कंप्यूटर जी, सीजन नंबर 1 और एपिसोड नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपके सामने। एक लाइफलाइन आपके पास अभी भी बाकी है। A.R. कर्नेलियस को पाकिस्तान का चौथा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस साल में मुकर्रर किया गया? ये हमारा मसीही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था A.R. कर्नेलियस। तो किस साल में मुकर्रर हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1970। ऑप्शन सी 1965। ऑप्शन सी 1965। एक लाइफलाइन बाकी है अभी भी आपके पास, इफ यू वुड लाइक टू यूज। A 1950, B 1960, C 1965 या D 1970। 1960। श्योर? यानी बी को लॉक कर दूँ मैं। वेल, आपने कहा कि ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी, मिशेल आज बहुत अच्छा खेल रही हैं और अभी उनके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और उन्होंने कहा कि बी की ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए। तो आज सीज़न नंबर 1 और एपिसोड नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन बी को हाईलाइट करते हुए बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। बी 1960 जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने इस सवाल का भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। मिशेल, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस करें। जॉर्डन जाकर बहुत अच्छा और महसूस करेंगे आप। अब डेड सी के अलावा बहुत सारे दूसरे मकामात को भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, अगर आप इस मुकाबले को जीत जाती हैं, ठीक है, तो दोस्तों को क्या पार्टी देंगे आप? जो दोस्त पार्टी तो मांगेंगे ना, क्या पार्टी देंगे आप? जो वो कहेंगे। जो वो कहेंगे। चले, अब तो दोस्त भी दुआ कर रहे होंगे कि मिशेल जीत जाए, हमें पार्टी मिल जाए। तो मिशेल, 5 सवाल रह गए हैं और अब 11वें सवाल की तरफ हम चलते हैं।
जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्प्ले कीजिएगा मिशेल की स्क्रीन पर। जी मिशेल, आपकी स्क्रीन पर आज का 11वां सवाल, बाइबल मुकद्दस को कितने ज़मानों में तब्दील किया गया है? ए 4, बी 3, सी 5 या डी 2? डी 2। डी 2। अहद तीक और अहद जदीद। अच्छा, यानी कि आपके मुताबिक अहद तीक और अहद जदीद 2 ज़माने बन जाते हैं। पुराना अहदनामा और हाँ 2। एक लाइफ लाइन बाकी है भी यहाँ। नहीं ठीक। जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 की ऑप्शन डी को अभी लॉक ना कीजिएगा, 5 सेकंड आपको और दे रहा हूँ। दिमाग का इस्तेमाल, कॉमन सेंस का इस्तेमाल या पास्टर शकील का इस्तेमाल या किसी और पास्टर का इस्तेमाल, एक लाइफ लाइन बाकी है, या इसी को लॉक कर दिया जाए। जी लॉक कर दें। जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 डी को लॉक करते हुए हाईलाइट कीजिएगा, बताइएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ओ, आपका जवाब गलत हुआ, आपने लाइफलाइन यूज़ नहीं की। चलें वो भी अच्छा है, शायद बाकी सवालों में आपको उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन आपका ये जवाब गलत हुआ। 2 नहीं है। कंप्यूटर जी दिखाइएगा स्क्रीन पर कि सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी 3 ज़माने, 3 ज़मानों में जो है वो तकसीम किया गया है कलाम मुकद्दस को। और नाज़रीन बताता चलूँ कि वो कौन से 3 ज़माने हैं जिसमें कलाम मुकद्दस को जो है वो तकसीम किया गया है। पहला ज़माना जो है वो बुज़ुर्गों का ज़माना कहलाता है। अगर आपके पास नोटबुक हैं, कॉपीज़ हैं, नोट कीजिएगा, सीखिएगा इस बात को कि पहला ज़माना बुज़ुर्गों का ज़माना है जो कि आदम से मूसा तक है। और इसी तरह दूसरा ज़माना यहूदियों का ज़माना जो कि मूसा से यस्सु तक है। और फिर तीसरा ज़माना मसीहों का ज़माना है, ईद पेंटिकोस से लेकर दुनिया के आखिर तक। तो ये मिशेल 3 ज़माने हैं। इन 3 ज़मानों में बाइबल मुकद्दस को जो है वो तकसीम किया गया है। आपका सवाल नंबर 11 गलत हुआ। कैसा महसूस हो रहा है? फिर भी अच्छा महसूस हो रहा है। गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आप अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए क्या लेके आता है। जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मिशेल की स्क्रीन पर दिखाइएगा। बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन अब आपके सामने है। यीशु मसीह का कफन किस मुल्क में रखा गया है? ए यर्दन, बी तुर्की, सी मिस्र या डी इटली? जी आपका वक्त शुरू होता है मिशन। यर्दन। ए यर्दन। अच्छा जी, आपने कहा कि ए यर्दन। एक लाइफलाइन आपके पास अभी बाकी है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और एक लाइफलाइन आपके पास बाकी है। इसको लॉक करूं या लाइफलाइन का मिशन इस्तेमाल करना चाहेंगे? लॉक कर दो। कंफर्म्ड। 5 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं बीबीए करने की वजह से। 5 सेकंड है मिशेल आपके पास, और लॉक कर दूं। 3 सेकंड में आपको दे रहा हूं। अच्छी तरह सोचें। अगर आप समझते हैं कि जो आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। मिस्र। मिस्र। लॉक कर दूं इसको। जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12 के जवाब को भी लॉक ना कीजिएगा। 2 सेकंड में आपको और दे रहा हूं। जी कर दे
लॉक कर दूंगा, कंफर्म। जी अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मिशेल मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। कंप्यूटर जी सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 की ऑप्शन सी को लॉक करते हुए हाईलाइट कीजिएगा, बताइएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ओह, जवाब आपका गलत हुआ और अब आप कहेंगे कि पास साहब ने कंफ्यूज करके जवाब चेंज करवाया है, तो बताता चलूँ कि यर्दन ए वो भी गलत है। कंप्यूटर जी सही जवाब स्क्रीन पर दिखाइएगा, डी इटली। इटली के अंदर इस वक्त यीशु मसीह का कफन जो है वो मौजूद है। सो मिशेल आपका ये जवाब गलत हुआ। नाज़रीन, मैंने उस कफन को जाकर भी खुद तो नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने उस कफन को देखा, जो कहा जाता है कि 6वीं ईस्वी में दरियाफ्त हुआ, कुछ 5वीं भी बताते हैं। बात दरियाफ्त की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि क्या वो कफन जो है वो बिल्कुल जो है वो असली है। तो इसके लिए पूरी दुनिया से मुख्तलिफ टीमों ने इसके ऊपर रिसर्च की। अमेरिकन एक टीम ने जब इसके ऊपर सर्च की तो जो ब्लड सैंपल जो उसके ऊपर थे उस कफन पर, जब उन्होंने उस पर रिसर्च की, टेस्ट किया, तो पता चला कि वो ब्लड जो है वो ऐन उसी ज़माने का है, उसी वक्त का है जिस वक्त में यीशु मसीह को सलीब दी गई। तो बहुत कुछ इसके ऊपर इंफॉर्मेशंस हैं। वो अक्स का क्या मामला है, क्या वाकई यीशु मसीह का अक्स उस कफन पर मौजूद था, इसके लिए आप खुद रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ या रिसर्च नहीं बता सकता। लेकिन साइंसदानों का ये कहना ज़रूर है कि उसका अक्स जो है वो उसके जी उठने की एक बहुत बड़ी जो है वो निशानी है, और वो उसका एक किस्म का एक्सरे, एक नेगेटिव, वो शुआओं की वजह से उस जी उठने के वक्त जो शुआएँ थी उसकी वजह से वो नेगेटिव उस कफन के ऊपर बना, जो उसके जी उठने की भी जो है वो गवाही देता है। सो मिशेल, आप अच्छा खेल भी रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब आपके गलत भी हैं और 3 सवाल आपके बाकी रह गए हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि 3 सवालों के साथ आपकी एक लाइफ लाइन अभी बाकी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी कंप्यूटर जी, जहन बच्चा है तो जहन का आपने इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 14, जदीद गोताखोरी के कैमरों ने समुंदर की तह में गर्म पानी के सुराख या नकास दरियाफ्त किए। ठीक है, साइंसदानों ने, क्योंकि समुद्रों की गहराइयों तक साइंसदान जाते रहे, जदीद कैमरा जाते रहे, लेकिन इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए जितना जाना चाहिए था। लेकिन एक दिन साइंसदान उस गहराई में भी पहुंच गए और मैंने बाकायदा उस वीडियो को देखा, क्योंकि जब समुद्र की इंतहाई गहराई तक पहुंचा जाता है तो वहाँ पानी जो है वो नॉर्मल नहीं है, वहाँ पर गर्म पानी है। और मैंने नेशनल जियोग्राफिक में देखा था कि वो जो उनकी पनडुब्बी थी वो जलना शुरू हो गई थी बाकायदा तौर पर, उनको वापस आना पड़ गया था। लेकिन बाइबल ने इसकी जो पेशन गोई है वो पहले से की हुई है कि समुंदर की जो गहराइयाँ हैं उसके नीचे वेंट हैं, सुराख हैं, जहाँ से गर्म पानी जो है वो निकलता है। तो इसकी पेशन गोई किस किताब में की गई है? ऑप्शन ए दानियल, ऑप्शन बी अय्यूब, ऑप्शन सी यसाया या ऑप्शन डी हिजकिय्याह। जी ऑप्शन सी यसाया। लॉक। जी आप 70% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, 30% जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉन्फिडेंट हैं, 30% मैं ये कहूँगा कि आपने अंदाज़ा लगाया है। पंजाबी में हम कहते हैं तुक्का लगाया है आपने। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर सोच लें इससे पहले कि मैं जवाब को लॉक करूं कि बाइबल मुकद्दस की कौन सी किताब ने गर्म पानी के सुराखों के मतलब पहले ही से पेशन गोई कर दी। जी यसाया। लॉक कर दूं? क्या होगा लॉक करने के बाद? दुरुस्त होगा या गलत होगा? मुझे तो यसाया लग रहा है। जी नहीं चेंज करना। कंप्यूटर जी एपिसोड नंबर
8 की जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ओह, गलत हुआ आपका जवाब। कंप्यूटर जी सही जवाब भी दिखाएगा नाजरीन को। ये ऑप्शन बी है अय्यूब की किताब। जी नाजरीन, अय्यूब की किताब ने पहले ही से ये पेशन गोई की, साइंसदानों को रास्ते दिखा दिए कि समुद्र की गहराइयों में जो है वो ऐसे सुराख हैं जो गर्म पानी देते हैं, यानी कि वेंट मौजूद हैं समुद्र की गहराइयों के अंदर। 14वां सवाल का जवाब गलत हुआ। कैसा फील कर रहे? आखिरी सवाल कंप्यूटर जी, आज सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 का आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल मिशेल की स्क्रीन पर दिखाएगा। यीशु के 12 शागिर्द थे। यहूदा अस्कर युवती ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। यहूदा की जगह किसको 12वां शागिर्द मुकर्रर किया गया? मतिया डी। ऑप्शन के बगैर ही आपने फुल कॉन्फिडेंट। तो आपने कहा मतिया, आपने बोलने भी नहीं दिया मुझे ये कि आप 100% नहीं 500% कंफर्म्ड हैं कि मतिया। लॉक कर दूं इसको मैं? इस एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस को देखते हुए मैं कोई आपके साथ मज़ीद बात नहीं करूंगा, मैं इसको लॉक करवाऊंगा। कंप्यूटर जी, आज का आखिरी सवाल, यहूदा की जगह किसको 12वां शागिर्द मुकर्रर किया गया? ऑप्शन डी को लॉक करते हुए हाईलाइट कीजिएगा। बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है, और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश। आपने आगाज़ भी अच्छा किया और आपने इख्तिताम भी अच्छा किया, और आप बहुत अच्छा खेले। आपने अपनी जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी की, लेकिन चूँकि बहुत सारे टिपिकल और जनरल नॉलेज के भी सवाल होते हैं, इसलिए हर कंटेस्टेंट को लाइफलाइन भी लेना पड़ती है और मुश्किलात भी आती हैं। तो जी नाज़रीन, 15 सवाल आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आज देख लिया। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा सीखा, बच्चों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि सवाल सिर्फ मिशेल से नहीं है, सवाल आपसे भी हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप में से भी जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप भी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, कुछ ना कुछ आगे कर रहे हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। शिरकत करने के लिए www.ajiktelevision.tv की वेबसाइट पर जाएगा और आई कैन डू का लिंक क्लिक कीजिएगा और इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। हम उस फॉर्म को देकर आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप एलिजिबल हैं, काबिल हैं इस प्रोग्राम में आने के, तो हम आपको ज़रूर जब वो मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आई कैन डू बायोलॉजी शो को ज़रूर सर्च कीजिएगा और उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के पेज आई कैन डू को फेसबुक पर ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपके पास नई अपडेट्स भी आती जाएं। तो मिशेल, वंस मोर टाइम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो, एंड वी प्रे फॉर यू, फॉर योर BBA and for your all future plans, that may God bless you abundantly in your always and in every step of your life. And I hope that you enjoyed this program, and you can tell your relatives and friends, do not forget to watch your program on Ajik Television. So नाज़रीन, इस प्रोग्राम के लिए, आपकी दुआओं के लिए हमेशा हम मशकूर हैं। पास्टर अनवर फजल को, जिनकी वसातत से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। आजिक टेलीविज़न की टीम को भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसी तरह इस प्रोग्राम को भी देखते रहें और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। हम अगली एपिसोड में आपके साथ नए कंटेस्टेंट के साथ जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।